पनियल, वेलकम टू द अलाइव प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित और अलाइव परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित है और अपने लोगों में बड़े और अचंभित रीति के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है परमेश्वर विश्वास योग्य है। यानी कि परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर है, उसकी बातों पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ बाइबल का परमेश्वर नहीं कि जो बस जी बाइबल का परमेश्वर है, बाइबल में उसने बता दिया, बाइबल में उसने बड़े चमत्कार मिरेकल कर दिए तो इसलिए आज हम उसको मानते हैं। नहीं, परमेश्वर सिर्फ बाइबल का परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर आज भी जीवित है, आज भी उसकी कब्र खाली है और आज भी वो परमेश्वर बात करता है, बोलता है, सुनता है, देखता है और बड़े और अचंभित रीति के साथ अपने लोगों में कार्य भी करता है। तो परमेश्वर वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर वो सिर्फ मुर्दों का परमेश्वर नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। तो आज मैं आपको इसी बात पर आपको बताऊंगा। टॉपिक तो और था, पर जिस तरह परमेश्वर का आत्मा गाइड करेगा, जिस तरह परमेश्वर का आत्मा आपको जब चलाए, तो आपको उस तरह चलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी करेंगे कि नहीं 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 परमेश्वर ये नहीं, ये बेस्ट होगा, परमेश्वर ये नहीं, ये बेस्ट होगा, तो आप एक बात हमेशा याद रखना कि आप परमेश्वर से ज़्यादा कभी भी धर्मी, उससे ज़्यादा पवित्र और उससे ज़्यादा समझदार आप नहीं बन सकते। हालेलुया। तो आज बड़ा ही एक टॉपिक जो है वो आपके सामने लेकर आया हूं पवित्र आत्मा के द्वारा। आज पवित्र आत्मा आपको मेरे द्वारा गाइड करेंगे कि किस तरह आज की वीडियो को, आज के सरमन को सुनने के बाद और फॉलो करने के बाद आपका जो विश्वास होगा प्रभु में कि परमेश्वर सच्चा है। और मैं ये कैसे मान सकता हूँ कि परमेश्वर सच्चा है? क्या प्रूफ है ये कि परमेश्वर सच्चा? और परमेश्वर जो मुझे बात बता रहा है, जब परमेश्वर अपने दास दासियों के द्वारा मुझसे बात कर रहा है, क्या वो रियली में होगी भी? क्या वो सच है या फिर मैं खाली पुलाव पका रहा हूँ? सब बातें आज का वचन आपके कानों को ओपन कर देगा इन जीसस नेम। हालेलुया। आज मैं आपको एक ऐसी स्पिरिट के बारे में भी गाइड करूंगा जो हमेशा दोष लगाती है। सबसे पहले हम एक वचन को रीड करेंगे। मैंने आपको बेस बता दिया है कि आज का वचन का जो बेस है वो क्या क्या होगा। हालेलुया। इंट्रो क्या क्या होगी। तो अब मैं आपको वचन के गहराई में लेकर चलूंगा। सबसे पहले हम एक वचन को रीड करेंगे। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 उसकी 1 आयत में लिखा, हम स्क्रीन पर इस वचन को रीड करेंगे। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित करेगा। यहाँ पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर कौन है? सच्चा है। प्रभु कौन है? जीसस क्राइस्ट लिखा सच्चे हैं। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। जब आप सच्चा जो वर्ड यहाँ पर लिखा है, जब ये ग्रीक भाषा के 4103 शब्द, जिसका मतलब पिस्तोस है, उसमें से निकला है, जो कि ग्रीक भाषा के 3982 इस शब्द का जो मतलब है उसका ये है श्योर, यानी कि ट्रू, यानी कि जो परमेश्वर है, जो जीसस क्राइस्ट हैं, उनकी बात और वो खुद क्या हैं? श्योर हैं, विश्वास योग्य हैं कि उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। वो सच्चा परमेश्वर है, वो श्योर है। उसकी बात में कोई ये नहीं कि अच्छा होगा या सिर्फ अभी उस चीज वो होगी या नहीं हुई तो नहीं हुई, नहीं, श्योर, 100% श्योर। जिस तरह एक फिक्स्ड मैच होते हैं ना, फिक्स्ड मैच होता है कि उसके अंदर जो फिक्स्ड टीम है कि ये फिक्स्ड है, इसने इस टीम ने जीतना ही जीतना है, कोई नहीं रोक सकता। उसी तरह आप एक फिक्स्ड मैच में हैं, आप एक फिक्स्ड मैच में हैं जिसकी विक्ट्री सिर्फ आपके हाथों में है। पर तब जब आप
परमेश्वर के लिखित वचन को फॉलो करें। तब लिखा, परंतु प्रभु सच्चा है, यानी कि उसकी बात वो खुद श्योर है, ट्रू है, सच्चा है, विश्वास करने योग्य है वो परमेश्वर, कि उसकी बातों पर हम विश्वास कर सकते हैं। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से, यानी कि दुष्ट का मतलब बुराई से, पाप से, शैतान से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। लिखा, परंतु प्रभु क्या है? सच्चा है। आज पर विश्वासी किसकी बातों पर विश्वास करता है? शैतान की बातों पर ज्यादा। उसे एक साइड परमेश्वर बता रहा है कि मैं तुझे इस तरह इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरे बीमारी को खत्म कर दूंगा, मैं तेरे नशे को खत्म कर दूंगा, और एक साइड शैतान बोलता है कि कभी हाथ रखने से भी लोग हील हुए हैं क्या? कभी चर्च जाने से भी नशा गया है? ये तो अनपॉसिबल सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकती। और विश्वासी सोचता है, यार परमेश्वर का वचन तो ये कह रहा है मैं तुझे संपूर्ण छुटकारा दूंगा, पर एक साइड मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। और बहुत सारी चीजें होती हैं, फिर कई बार विश्वासी बैकस्लाइड भी हो जाता है। पर वो इस वचन को भूल गया जिसमें लिखा, परंतु प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है, उसकी बात झूठी नहीं है, वो सच्चा प्रभु है। आपने भजन सुना है, वो सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। कि यानी वो सच्चा परमेश्वर है, वो झूठा परमेश्वर नहीं। अगर उसने कह दिया कि मैं तुझे संपूर्ण छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूं, तो बस आपको वेट करना और वचन पे खड़े रहना, तो वो होगा ही होगा। उसमें कोई आनाकानी नहीं, कोई ना नुक्कर नहीं, एग्जैक्ट वो होगा ही होगा जब उसने होना होगा। हालेलुया। तो किसकी बातों पे फेथ करोगे? परमेश्वर की या फिर उस शैतान की जो झूठा है, जो कुछ नहीं कर सकता? अब मैं आपको एक स्पिरिट के बारे में गाइड करता हूं। एक पवित्र आत्मा आपको स्पिरिट के बारे में गाइड करे। एक स्पिरिट है, एक दुष्ट आत्मा जो विश्वासियों के ऊपर हमेशा दोष लगाती है, जो हमेशा यही रहेगी दोष लगाने में। वो आपको कहेगी कि तूने पाप किया, वो आपको कहेगी कि तू व्यभिचारी है, वो आपको कहेगी कि परमेश्वर तुझसे खुश नहीं है। वो उसका काम हमेशा दोष लगाना है। मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, यूहन्ना अध्याय 8 उसकी 44 आयत में 44 में लिखा, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हथियारा है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि वो तो शुरू से आरंभ से ही हथियारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि शैतान जो है वो झूठा है, वो स्टार्टिंग से ही हथियारा है। वो झूठ बोलता है जब, तो वो अपने ही नेचर से, अपने ही स्वभाव से वो झूठ बोलता है। तो वचन में लिखा है कि शैतान झूठा है, वो झूठ बोलता है। एक विश्वासी, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो विश्वास है वो परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि शैतान की बातों पर। आज बहुत सारे विश्वासी मार खा जाते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो आवाज मैं सुन रहा हूं वो किसकी ओर से है? शैतान की नहीं। शैतान की आवाज तो होती है वो, पर उन्हें लगता है कि वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। और वो डे बाय डे उसकी सुनते रहते हैं, और फिर एक दिन उस बात के प्रति स्टेप उठाते हैं और गिर जाते हैं, और फिर शैतान हंसता है। पर मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको शैतान को रुलाना कैसे है। आज से कुछ टाइम पहले की बात है,
मुझे इसी स्पिरिट का अटैक होता था कि मैं व्यभिचार से आज़ाद हो चुका था, मैं ब्लू फिल्म से आज़ाद हो चुका था, मैंने दोस्तों की संगतियों को छोड़ दिया था, बपतिस्मा ले लिया था, तौबा कर ली थी, प्रार्थना में था, फास्टिंग थी। एक स्पिरिट मुझे हमेशा ये बात कहती कि तू पापी है, परमेश्वर तुझसे खुश नहीं है, तू हमेशा पाप करता है। मैं सोचता था परमेश्वर मैंने कौन सा पाप किया? छोटी छोटी जो सुधार आ रहे होते हैं विश्वासी में, उसको पकड़कर शैतान बोलता था, छोटी छोटी गलतियों को लेकर बोलता था तूने पाप किया, तूने पाप किया, तूने पाप किया। मैं कहता था परमेश्वर क्या हो रहा है मेरे साथ, प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब मैं पूछता था तो वो क्या मुझे गाइड किया जाता था कि ये दोष लगाने वाली स्पिरिट होती है, शैतान दोष लगाता है, शैतान झूठा है, उसकी बातों पर विश्वास मत करो। पर जिस पर बीत रही होती है वो चीज़ उसे पता होता है। तो मेरे ऊपर वो बीत रही थी, मैं कह रहा था परमेश्वर ये क्या हो रहा है, परमेश्वर ये क्या हो रहा है, परमेश्वर ये क्या हो रहा है, मुझे भी फ्री कर, मुझे भी आज़ाद कर। और मैं लगातार इन चीज़ों में फंसता जा रहा था। मैं हर एक से पूछता, मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे हर टाइम सुबह उठते ही शैतान ऐसे करने लग जाता है, ऐसे करने लग जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू कंफ्यूज है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू ऐसा है, बहुत सारे लोग कहते हैं तेरी ही कमियां हैं, तेरी ही गलतियां हैं, ये तेरा रिश्ता प्रभु के साथ सही नहीं। और मैं कन्फ्यूजन के साथ घिरता जा रहा था, पर कहीं भी हल नहीं था। पर परमेश्वर अपने समय पर अपने वचन के अकॉर्डिंग आपको हील करता है। मैं अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उनकी अबोहर शहर में ब्रांच थी है, तो मैं वहाँ पर ब्रांच में, वीरवार का दिन था, तो मैं वहाँ पर उस दिन भी मुझे उस दुष्ट आत्मा का अटैक, और मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, इतना ज़्यादा दुखी हो गया। और मैंने कहा परमेश्वर ये क्या। मैं रूम में गया, वहाँ पर मैं प्रार्थना करने लग गया। मैंने कहा परमेश्वर मुझे आज़ाद कर। तब परमेश्वर ने मुझे स्पिरिट का नेम बताया, इसके बारे में बताया कि ये जो स्पिरिट है वो इस तरह की है कि जब भी आप इस स्पिरिट की आवाज़ को सुनेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये पवित्र आत्मा हमें गाइड कर रहा है, पवित्र आत्मा हमसे बोल रहा है, बट एक्चुअल में वो शैतानी की आवाज़ होगी। क्योंकि वचन में भी ये लिखा कि जो शैतान है वो खुद एक ज्योति में स्वर्ग दूत का रूप धारण कर सकता है, कि शैतान खुद अच्छा बन सकता है, अच्छे बनने का दिखावा शैतान कर सकता है, रूप वैसा धारण कर सकता है, आपको छलावा देने के लिए, आपको धोखा देने के लिए, आपको तंग करने के लिए। पर एक्चुअल में वचन कहता है कि वो झूठा है और शैतान झूठ का पिता है। तो जब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि शैतान तो झूठ है, शैतान तो झूठ का पिता है, तब मैंने प्रार्थना करनी स्टार्ट की। अबोहर ब्रांच में था वीरवार वाले दिन मैंने उस चीज़ को डांटा, भगाया, और मैं तब से फ्री हूँ। हाँ, कुछ दिनों पहले भी हुए थे वो चीज़ों के अटैक, बट मैं उन चीज़ों से निकल गया क्योंकि मैं प्रेयर फास्टिंग में रहता हूँ। तो ये चीज़ें थी। मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि जब आपको इस तरह के अटैक्स हों, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप कंफ्यूजन में हो, आप दुखों में हो, आप तकलीफ़ों में हो, आपको नहीं मालूम कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना, अब बस प्रार्थना में जुट जाना, फास्टिंग में जुट जाना। मैं आपको बताऊं, आपका हल कई कंडीशंस, वैसे तो बहुत रेयर होता है, बट कई कंडीशंस ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में जिनका हल कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ वो हल परमेश्वर कर सकते हैं, और वो हल परमेश्वर ने आपके अंदर ही छुपा कर रखा होता है। इसके विषय में भी मैं बात करूँगा। वो हल परमेश्वर ने आपके अंदर ही छुपा के रखा होता है, पर आपकी आइज़ बंद होती हैं आत्मिक, जिस आप देख नहीं पाते उस चीज़ को, क्योंकि कमियां होती हैं लाइफ में, प्रेयर की, फास्टिंग की, पवित्रता की। पर जब वो बढ़ने लग जाती हैं फिर वो आंखें खुल जाती हैं, और फिर आपको मालूम होता है कि यस, मुझे मालूम हो गया मुझे कैसे निकलना है इन चीज़ों से। फिर आप आज़ाद होते हैं, फ्री होते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको आज किसी चीज़ का आपको हल नहीं मिल रहा, आप बड़े कंफ्यूज हैं, आप डिस्टर्बेंस में हैं, आप कहोगे मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, करती हूँ, मैं तो फास्टिंग भी करता हूँ, करती हूँ, तो कोई हल ही नहीं है। शैतान लगातार हर रोज़ तंग करता जा रहा है। तो क्या करूँ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान जिन लोगों को तंग करता है, एक्चुअल में वो लोग स्टार पीपल्स हैं। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने एक बार ये सरमन दिया था
कि एक्चुअल में वो एक स्टार पर्सन्स हैं, वो पॉपुलर हस्तियां हैं जिन्हें शैतान तंग करता है। कैसे? शैतान कभी भी ठंडे विश्वासियों को तंग करना उसको अच्छा नहीं लगता, कि जो ठंडे हैं उसे मालूम है कि ठंडा है, ये मेरा गुलाम बन के रहेगा, मुझे इससे कोई नुकसान नहीं, तो ये मेरे साथ रहेगा, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं भी नरक जाऊंगा, इसे भी ले जाऊंगा। पर जब वो देखता है एक विश्वासी कैद से छूटना चाहता है, एक विश्वासी जो प्रेयर में बढ़ चुका है, फास्टिंग में बढ़ चुका है, पवित्रता में बढ़ चुका है, फिर शैतान को असली जलन महसूस होती है, फायर महसूस होती है, तो फिर वो उस विश्वासी को दुगना तंग करने लग जाता है। आज आप देखना कि जब एक विश्वासी जब नशे छोड़कर, सब चीज़ें छोड़कर, चोरियां छोड़कर, पैसे खाना छोड़कर, खुद को धर्मी दिखाना और लड़कियों के साथ चक्कर होना, रिलेशन होने उनके, उन चीज़ों को छोड़कर जब वो प्रभु में बढ़ता है, वो प्रभु में चलना स्टार्ट करता है, फिर शैतान देखता है, अच्छा इसने तो मेरी कैद से छूटना चाहता ही है। तो फिर शैतान पूरा अपना जोर दिखाता है कि एक रूह को भी मैं बचने ना दूंगा, इस रूह को मैं नरक लेकर जाऊंगा। फिर वो करता जाता है, आपको परसिक्यूट, आपको तंग, आपको लगातार पीड़ा देने लग जाता है, परीक्षाएं इस तरह की आने लग जाती हैं, आप कहोगे परमेश्वर बस कर, बख्श दे परमेश्वर। फिर भी आप बने रहते हैं कि प्रभु कोई बात नहीं, फिर भी तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। फिर एक टाइम आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि परमेश्वर आपको हील भी करता है, डिलीवर भी करता है और आज़ाद भी करता है, और फिर शैतान शर्मिंदा होता है और फिर आप उसकी गुलामी से सदा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। हालेलुया। शैतान को कभी भी उन विश्वासियों से दिक्कत नहीं है जो ऐश प्रस्तियां करते फिरते हैं, जिनके जीवन में प्रार्थना का कोई स्थान नहीं, जिनके जीवन में पवित्रता का कोई स्थान नहीं, चर्च जाते हैं, चर्च से आ जाते हैं मुंह उठाकर, कोई मतलब नहीं उन्हें परमेश्वर के कामों से, कोई मतलब नहीं उन्हें। वो सरमन के टाइम जाते हैं, प्रचार के टाइम जाते हैं, उसमें भी अपनी बकवास मारते रहते हैं और वापिस आ जाते हैं। तो आशीष तो उन्हें मिल रही है पर अधूरी और कम, और बहुत से ऐसे होंगे जो बैक हो जाएंगे और नरक के लिए तैयार हो जाएंगे, जिन्हें कोई मतलब नहीं। ऐसे भी लोग हैं जो भवन में जाकर लड़कियों के साथ सोते हैं। तो ऐसा कोई शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हें ताड़ना देता हूं कि तुम किस मुंह से तुम परमेश्वर के भवन में जाते हो, कि जब तुमने पाप छोड़ना ही नहीं तो फिर वो दिखावा किस बात का? क्या तुम लोगों को धर्मी दिखाना चाहते हो कि मैं धर्मी हूं, आई एम रिलीजियन, आई एम रिलीजियस, मैं भरता हूं जी पवित्र आत्मा से। भाई रियल रिपेंटेंस, पश्चाताप करो, तौबा करो, हो सके तो परमेश्वर आप पे दया करे। हो सकता है कि परमेश्वर आप पे दया करे, क्योंकि परमेश्वर दया कर सकता है। निनवे के लोगों पे परमेश्वर ने दया की, परमेश्वर आप पर भी करेगा। आप तो उसका लहू बहाया हुआ है, तो वो दया करेगा ही करेगा। लौट आओ, वापिस आ जाओ, क्योंकि पाप में कुछ नहीं पड़ा। शैतान पूरी कोशिश करेगा आपको पीछे खींचने की। आप पास्टर हो, प्रॉफिट हो, अपोस्टल हो, उसे कोई मतलब नहीं। उसे मतलब है, क्योंकि वो सिर्फ आपको नहीं देखता, आपके पीछे वो मिलियंस रूहें देखता है जो बचेंगी। तो वो देखता है यार अगर ये बंदा बच गया तो ये जो लाइट आ रही है ना, ये बड़े काम कर जाएगी, ये बंदा बच गया तो बड़े काम कर जाएगा। तो वो फिर अपनी आर्मीज को पीछे लगा देता है कि जाओ अटैक करो, जाओ लड़कियां भेजो, जाओ जिस कमजोरी है, क्योंकि शैतान आपकी कमजोरी को जानता है। इसीलिए आपकी कमजोरियां मसीह यीशु में आज फिनिश हो और आप प्रेयर में बने, फास्टिंग में बने, पवित्रता में अपनी लाइफ को बिताएं। क्योंकि मैंने सिर्फ आपको अधूरा प्रीच नहीं करता, मैं आपको पवित्र आत्मा से भरकर प्रीच करता हूँ। मैंने आपको बताया पवित्रता में किस तरह चलना है। आप जाना चैनल पर, आप देख लेना। मैंने आपको बताया विश्वास क्या है, आत्मिक हथियार क्या है, और ये तो अभी शुरुआत है। मैं आपको डे बाय डे गाइड करता जाऊंगा कि क्या है, कैसे नहीं। पर मैं आपको बता रहा हूँ ये अंत के दिनों में अगर परमेश्वर जो है वो पूरा अपना प्रेशर लगा रहे हैं
आप देखना कि मैंने न्यू चैनल अब स्टार्ट किया है, तो उस चैनल के ऊपर बहुत मार्वलस तरीके के साथ रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, और सरमन्स को लोग सुन रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं। उन्हें पसंद आए ना आए, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मुझे परमेश्वर का काम करना है बस। लोग सुन रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो अगर आप सुनेंगे, आप फॉलो करेंगे, आप उद्धार पाएंगे, आप बचाए जाएंगे। इसमें मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं आपको सुसमाचार सुनाना, तो मेरा फ़ायदा है जी। मुझे ना तो पॉपुलैरिटी चाहिए, ना मुझे पैसे से मतलब कि जी मुझे पैसा आएगा इसलिए नहीं, क्योंकि YouTube से मैं 1 रुपया भी नहीं मैं अपनी जेब में डालता कि जो YouTube से आएगा तो जो मैं अपने जेब में डालूंगा, नहीं, वो भी खुदा के घर में जाएगा। तो फिर मुझे लालच किस चीज़ का है? लालच किसी चीज़ का नहीं, मुझे रूहें बचानी है बस। और जिस दिन आप ये फैसला कर लेते हैं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, शैतान और उसके दूत एक्टिवेट हो चुके हैं काम करने के लिए लोगों की लाइफ में, और वो एक्टिवेट हैं। वो जगह जगह उसने नियुक्त कर दिए कि जाओ, बीमारियां लाओ, ये करो, वो करो। और एक विश्वासी जिसे ये मालूम है कि परमेश्वर सच्चा है, तो उसका वचन भी सच्चा है। अगर वचन सच्चा है तो मैं प्रार्थना करूंगा तो धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब एक विश्वासी देशों तक को बचा सकते हैं। एक एवेंजलिस्ट, परमेश्वर के दास रॉनी बॉन्के, जो परमेश्वर के सबसे बड़े एवेंजलिस्ट जिन्हें मैं मानता हूँ, मेरे स्पिरिचुअल फादर भी, वो उन्होंने, मैंने देखा एक वीडियो में 10 करोड़ रूहें बचाई। मार्वलस तरीके के साथ खुदावंद के काम किए उन्होंने। बिली ग्राम, उनके मनों में एक जलन थी परमेश्वर के कामों को करने की, कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, हमें शैतान जो झूठा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना। आज अगर आप मानकर चलो आप प्रभु में चल रहे हो, है ना, आपकी बड़ी कॉलिंग है, मान के चलो आपको क्वायर में आना है, ओके, और क्वायर में आप आना चाहते हो, और शैतान मन में डाल रहा है कि तू क्वायर के लायक नहीं है, तू तो व्यभिचारन है। आप कह रहे हो नहीं, मैं व्यभिचारन तो नहीं हूँ। फिर शैतान ऐसा क्यों डाल रहा है? अच्छा, तो तूने ऐसा नहीं किया था पास्ट में, तूने ऐसा नहीं किया था अपने पिछली ज़िंदगी में। विश्वास सोचता, हाँ सच में मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, शायद ये परमेश्वर की आवाज़ है और मुझे अब कुछ और सेवा कर लेनी चाहिए। पर आपकी बरकत जो उसी सेवा में थी वो शैतान ने छीन ली। पर अगर आपको वचन मालूम होता, तो वचन आपको मालूम होता कि वचन में लिखा है परमेश्वर सच्चा है, पर शैतान क्या है? झूठा है। वो झूठ का पिता है, फादर ऑफ लाइज है। वो कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह एक मरीज होता है ना, पैरालाइज मरीज, है ना, वो एक खाट मंजे पर लेटा है और बस वो वहाँ पर बोल रहा है, वो पानी दे दो, रोटी दे दो, है ना। उसी तरीके से शैतान बोलता रहता है बस उस मंजे पे लेटा हुआ कि ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर। आप उसकी सुनोगे, उसको खाना दोगे, पाप करके, क्योंकि पाप जब आप करते हो तो आप उसे फीड देते हैं, मालूम आपको। जब आप पाप करते हो तो शैतान आपकी लाइफ से मजबूत होता है, मालूम आपको। अब उसे खाना दोगे, पानी दोगे, वो खड़ा होगा, मजबूत होगा, ठीक हो जाएगा, फिर वो आपकी लाइफ में काम करेगा। उसको भौंकते रहने दो, वो आप उसकी सुनोगे नहीं, इग्नोर करते जाओगे, गैर भाषा में रहोगे, प्रार्थना में रहोगे, उस पर रोज़ फायर को डालोगे, वो करते 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 मर जाएगा आपकी लाइफ में, भाग जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसे जाना पड़ेगा उस मंजी को छोड़कर आपकी लाइफ में से, हालेलुया। और वो जाएगा तो साथ में बोरिया बिस्तर भी साथ लेके जाएगा। बोरिया बिस्तर यानी कि, क्योंकि जब शैतान आता है तो वो बीमारियों को भी लेकर आता है, दुखों को, क्लेशों को भी लेकर आता है। शैतान जब जाएगा तो वो भी अपने साथ ले जाएगा और आप फ्री होंगे। तो ये चीज़ें हैं कि किस पर आप फेथ कर रहे हैं, जिसने आपको बनाया, जो सच्चा परमेश्वर है, या फिर उस पर जो झूठ का पिता है, जो शुरू से हथियारा है, जो झूठा है, या फिर उस पर। हवा को उसने झूठ बोल बोल कर क्या किया? पाप में गिरवा दिया। हवा को कहता कि जो तू फल खाएगी ना तो परमेश्वर के समान हो जाएगी। हवा भूल गई, मैं तो पहले से परमेश्वर के समान हूँ। वचन में क्या लिखा था? वचन में लिखा था परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। हवा भूल गई। इसी तरह आज विश्वासियों का हाल भी है,
वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। परमेश्वर का वचन तो कहता है मैं सच्चा परमेश्वर हूँ, मैं विश्वास योग्य, श्योर है मेरी बातें, ट्रू है मेरी बातें। फिर से हम उसको उस वर्ष के साथ रखेंगे, वर्ष को, और साथ में जो वचन है उसको रखेंगे। यहाँ पर लिखा मैं श्योर हूँ, मेरी बातें क्या हैं, श्योर हैं, ट्रू हैं, सच्ची हैं। पढ़ो, यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर श्योर है, वो परमेश्वर की बातें श्योर है, परमेश्वर क्या है, सच्चा है। और हम सोचते हैं कि ओ खुदावन क्या करूं मैं अपनी लाइफ में, क्या होगा मेरी लाइफ में, कुछ नहीं पता चल रहा, कुछ नहीं हो रहा। किसी बात की चिंता मत करना, परंतु हर एक बात में धन्यवाद सहित तो आपकी भेंट परमेश्वर के पास जाती रहे, धन्यवाद की। कोई भी कंडीशन है, थैंक यू जीसस। कोई भी कंडीशन है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। फिर परमेश्वर मजबूर हो जाएगा उस चीज को करने के लिए कि नहीं, मुझे करना है इसकी लाइफ में वो जो चाहता है। अच्छा मोटिव है जो। अगर इस चीज को आप समझ गए तो आशीष आपकी है भाई। 2 बातें मैंने आपको समझाई आज कि किसकी बातों पे यकीन करना है, उसकी जिसने आपको बनाया और जो सच्चा है, या फिर उसकी जो झूठा है और झूठ का पिता है। अगर आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो ब्लेसिंग आपकी, और अगर आप शैतान की बातों को सुनेंगे तो फिर वो अपना बोरिया बिस्तर बिछाई रखेगा और फिर आप टेंशन में रहोगे, परसिक्यूट होते रहोगे, दुखी होते रहोगे, सताव में रहोगे, ये क्या हो रहा है। शैतान की बातों को इग्नोर कर दो। एनिमी के साथ, अपने दुश्मनी के साथ बातें मत करो। अगर आपको वो कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को सीखा जब मैंने अपने जो मेरे मासी जी हैं, जब मैंने उनको बताया कि मुझे इस तरह होता, तो उन्होंने कहा था कि तू वर्शिप किया कर, आराधना किया कर, जब भी अटैक हो तू आराधना कर, आराधना कर। तो जब भी शैतान अटैक करता था तो मैं आराधना करने लग जाता था। पहले मैं उसे आउट करता था, आउट हो जाए शैतान, बस में हूँ अगर मैं, है ना, जा रहा हूँ कहीं, तो अगर अटैक हुआ तो मैं बोलता था आउट डेविल, आउट डेविल, मन में उसके साथ बहस करता था, मन में बोलता रहता था। तो वो भी बोलता रहता था, वो भी आगे से जवाब देता था, अच्छा वचन भी तो ये कहता, अच्छा वचन। तो मैं इतना दुखी हो जाता था, मैं कहता था परमेश्वर क्या करूँ, क्या करूँ। पर जब मुझे फिर गैर भाषा पता लगी, गैर भाषा कुछ टाइम के लिए मैं संभल जाता था, पर जब मुझे आराधना का पता लगा तो मैंने कहा ठीक है, मुझे वर्शिप करनी है। जैसे ही शैतान अटैक करता था मैं बोलता था पवित्र तू है, पवित्र पवित्र मेरे परमेश्वर। कि वो पवित्र परमेश्वर, वो गंदगी में वास नहीं करता। तो शैतान जब गंदे थॉट्स लेकर आता था, मैं वर्शिप करता हूँ। वर्शिप छुटकारा पैदा करती है, हालेलुया। तो ये चीज़ें, अगर आपको देखना है वर्शिप के ऊपर पूरा सरमन, तो ऊपर आई बटन आ रहा है और आप डिस्क्रिप्शन में जाकर, चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो ये था आज का सरमन। तो ये एक मैसेज देना था आपको। आपने इसको दोबारा सुनना है, रिपीट सुनना है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। अगला सरमन बहुत खास होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। आप उसको सुनना, खुदावंद आपको ब्लेस्ड करेगा, हालेलुया। आप न्यू चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन सरमन्स को, क्योंकि मेरा ये फेथ है कि परमेश्वर जल्द ही उस शैतान को आपके और मेरे पाँव के नीचे कुचलवा देगा, शैतान को। क्योंकि अगर हम एक फ़ैसला ले लें परमेश्वर में बढ़ने का, क्योंकि मेरा ये विज़न है प्रभु का काम करना। मेरा विज़न है कि मैंने रूहें सेव करनी है। मैंने मिलियंस नहीं, ट्रिलियंस नहीं, बिलियन, मैंने बहुत ज़्यादा रूहें बचानी है। उनको बचाने, बपतिस्मे देने हैं परमेश्वर के नाम में, स्वर्ग के लिए रेडी करना है। आधे स्वर्ग को मैं भरना चाहता हूँ। तो इस विज़न में जब आप साथ देंगे, जब इस विज़न के अंदर, इस दर्शन में आप सहभागी होंगे, तो जो मसा, जो आशीषें मेरे जीवन पे हैं, वो आपके जीवन पे भी खुदावंद रिलीज करेगा। जिस तरह मूसा का, जब वो मूसा को परमेश्वर जब एक विज़न दिया
तो उस विज़न के साथ परमेश्वर ने कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया और जो मूसा के अंदर था उसमें से कुछ हिस्सा उन्हें भी दे दिया ताकि वो भी बुद्धिमती की तरह आत्मा में भरकर उन कामों को कर सकें। तो आप परमेश्वर के सच्चे दासों के विजन्स का हिस्सा बने और हिस्सा बने, उन्हें सपोर्ट करें, मैसेजेस को शेयर करें। मैं तो कहता हूँ आप भी इंटरनेट पर आ जाओ, प्रीच करो खुदावंद का, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। कभी भी शैतानी की बातों में मत आना भाई, ना उसकी आवाज़ को सुनना। बोलते रहने दो, कब तक बोलेगा? वो बोलने की तो उसकी आदत है, बस बोलते रहने दो। आप अपना काम करो, अपने काम की तरफ ध्यान करो, परमेश्वर में बने रहो, अड़े रहो, वचनों में बने रहो। खुदा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।